औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे वो है काउज़ में पोस्ट पार्चूरिन हीमोग्लोबिन यूरिया। ये किन काउज़ में होता है? जो डेयरी काउज़ होते हैं, जो हाई यील्डिंग काउज़ होते हैं, उनमें जो ही ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन हो जाता है तो ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अचानक ड्रॉप हो जाती है। जानवर में जो है एनोरेक्सिया यानी खुराक की कमी और लेथर्जी कमज़ोरी, और उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पैल हो जाता है, यानी यरकान के असरात भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक्यूट इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस हो जाती है, यानी ब्लड अचानक से टूटने लगता है। ये स्पोरेडिक कंडीशन है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, पूरी दुनिया में होता है ये। इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है और इसके अलावा ये जो है लीडिंग टू पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, मतलब कि इसमें एनीमिया इस हद तक ख़तरनाक हो जाता है कि एनिमल की जान भी जा सकती है, यानी वो मर भी सकता है। इसके अलावा जो है ये दूसरे एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि बीफ के लिए हम पालते हैं या नॉन लैक्टेटिंग जो कैटल होते हैं उनमें भी ये रेयरली ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। अच्छा, इसके काजेज़ की अगर हम बात करें तो काजेज़ जो है इसके मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट काज है उसका अभी तक कोई इल्म नहीं है। और इसके जो सस्पेक्टेड काजेज़ है वो है कि या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो है फास्फोरस डिफिशिएंसी की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, कॉपर की डिफिशिएंसी की वजह से। और उसके अलावा जो प्लांट्स एनिमल की फीड के लिए हम ऑफर करते हैं, उन प्लांट्स में ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिससे ब्लड हेमोलाइसिस एक्यूट ब्लड हेमोलाइसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा अगर केस फर्टिलिटी की हम फील्ड में बात करें तो इसकी केस फर्टिलिटी तकरीबन 10 से 30% तक जो है ना, केस फर्टिलिटी इसकी 10 से 30% है। उसके अलावा जो है अगर हम इसको मतलब क्लिनिकली ये तभी अपेरेंट होती है जब इसकी पीसीवी जो है ना वो लेस देन 20% हो, तो तभी ये क्लिनिकली अपेरेंट यानी ज़ाहिर हो जाती है। उसके अलावा इसमें और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं या क्लिनिकल साइंस हैं वो है टिचिकार्ड, यानी उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जानवर की, और टिचनिया भी हो सकता है, यानी सूरत तनफ़ुस भी हो सकता है। उसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन यूरिया यानी जो यूरिन आता है वो उसका कलर जो है डार्क ब्राउन या रेड यूरिन भी इसमें आ जाता है। और इसमें कभी कभार एनिमल स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कर लेता है, और स्पॉन्टेनियस विदाउट ट्रीटमेंट जो है इसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी सेवरल वीक्स के अंदर एनिमल की हो जाती है। उसके अलावा जो है ना कुछ हफ्तों के हेमोलाइसिस के बाद जो है इसमें एनिमल में जो जॉइंट्स है ना उसके असरात भी आ जाते हैं। अच्छा, इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे? इसकी डायग्नोसिस के लिए ये है कि इसको बेबिसियोसिस और थैलेरोसिस के साथ इसकी डायग्नोसिस होती है, तो थ्रो ब्लड स्मीयर एनालिसिस। और इसके अलावा जो ग्रेजिंग सिस्टम, अगर ओपन ग्रेजिंग सिस्टम है एनिमल के लिए, तो प्लांट्स की जो है ना वो उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं उसकी अगर पहचान हो और उसके क्लिनिकल टेस्ट्स अगर हों तो तभी भी इसकी डायग्नोसिस हो सकती है किस टॉक्सिक मटेरियल की वजह से, कौन से प्लांट से जो है ना इस बीमारी का जो है ना ये काज है कि कौन से प्लांट से ये बीमारी फैली है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो इसके लिए जो है ना जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है 4 से 6 लीटर जो है पर एनिमल जो है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें सोडियम फास्फेट साल्ट्स जो है ना 200 से 300 ग्राम ओरली जो एवरी 12 आवर्स हम दे सकते हैं। उसके अलावा आईवी इन्फ्यूजन अगर हम दे तो उसमें जो है ना सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट 60 ग्राम इन 300 लीटर ऑफ स्टेराइल वाटर भी हम आईवी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं, अगर वजह जो है ना हाइपोफॉस्फेटेमिया हो। काफर ग्लिसिनेट भी हम 120 मिलीग्राम एनिमल को काफर डिफिशिएंसी के उसमें हम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे वो है काउज़ में पोस्ट पार्चूरिन हीमोग्लोबिनूरिया। ये किन काउज़ में होता है? जो डेयरी काउज़ होते हैं, जो हाई यील्डिंग काउज़ होते हैं, उनमें जो ही ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन हो जाता है तो ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अचानक ड्रॉप हो जाती है। जानवर में जो है एनोरेक्सिया यानी खुराक की कमी और लेथर्जी कमज़ोरी, और उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पैल हो जाता है, यानी यरकान के असरात भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक्यूट इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस हो जाती है, यानी ब्लड अचानक से टूटने लगता है। ये स्पोरेडिक कंडीशन है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, पूरी दुनिया में होता है ये। इसमें हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है और इसके अलावा ये जो है लीडिंग टू पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, मतलब कि इसमें